थोड़ी आवाज कम करो। नरेशन इज ऑल्सो नोन एज स्पीच। नरेशन को हम लोग स्पीच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और स्पीचेस दो तरीके से लिखे जाते हैं, या तो स्पीच को हम लोग डायरेक्ट स्पीच में लिख सकते हैं, यानी डायरेक्ट नरेशन कर सकते हैं, या तो हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। लेकिन यदि पैडागोजी में आपसे ये पूछा जाए कि विच लैंग्वेज विच वी स्पीच, कौन सा लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, तो याद रखेंगे वी ऑलवेज यूज डायरेक्ट स्पीच। हम लोग हमेशा डायरेक्ट स्पीच को यूज करते हैं, ठीक है ना। वी डू नॉट यूज इनडायरेक्ट स्पीच, वी डू नॉट स्टार्ट इनडायरेक्ट लैंग्वेज, ठीक है ना। और इसका परिभाषा क्या था? द स्टेटमेंट, अरे यार सब, द स्टेटमेंट which has been delivered, the statement which has been delivered, जो स्टेटमेंट डिलीवर किया गया है, is expressed in the same way, यानी जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, यदि आप उसी स्टेटमेंट को हूबहू आगे की ओर बढ़ा देते हैं तो वो डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है। और जबकि हम ऐसा करते ही हैं, यदि कोई हमें स्टेटमेंट मिलता है तो वही स्टेटमेंट को हम आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे? द स्टेटमेंट which has been delivered is expressed in the different way। ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में इस्तेमाल किया जाएगा, हूबहू नहीं इस्तेमाल होगा। वो क्या डिफरेंसेस होंगे, अभी थोड़ी देर में आपको 10, 15, 20 मिनट के अंदर यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। डायरेक्ट में लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ही said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव, इधर से लिखना चाहिए मुझे। यदि मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट की बात करूं कि डायरेक्ट स्टेटमेंट कैसा होता है, तो ही said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you have taught me English, you have taught me English। ये जो लिखने का तरीका है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ, वो दैट इज अ डायरेक्ट स्पीच। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जब लिखा जाता है तो वो डायरेक्ट स्पीच कंसीडर किया जाता है। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या नियम कानून फॉलो करेंगे, क्या क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, उस पर ध्यान रखेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर स्टेटमेंट है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और शॉर्टकट में अब इसे बार बार RS कहेंगे, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो स्टेटमेंट है इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। शॉर्टकट में इसे हम RV कहेंगे। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है इसे हम लोग रिपोर्टर कहते हैं। रिपोर्टर का मतलब वक्ता। गौर से देख लिए किसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये नाम आगे बार बार कंटिन्यू होगा, बार बार इसका जिक्र होगा कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। देन यू मस्ट नो कि व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। सिंपल सी बात है, रिपोर्टेड स्पीच का हिंदी क्या बना? कहा गया कथन, कहा गया कथन। तो रिपोर्टर ने जो कहा है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और उसी को कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो हमारा मेन मुद्दा जो है वो स्पीच का है, क्योंकि नरेशन का दूसरा नाम क्या है? स्पीच नाम है। तो हमारा जितना भी क्रियाकलाप, whatever the mistakes, whatever the changes we have in indirect speech, we will take in indirect speech, मतलब सॉरी in reported speech में करना है, ठीक है ना। आई होप आपने लिख लिया होगा। इसको ऊपर से मिटाओ। जो नए हैं आज, जो इनकी पहली क्लास हो रही है नरेशन की, प्लीज उनको कोई पूछताछ करना हो तो प्लीज अपने माइक को ऑन करेंगे और जरूर पूछेंगे, क्योंकि पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं आने वाली है, अभी आप देखते जाएंगे। अब आगे आते हैं। सबसे पहले मेन चेंजेस को मैं कहना चाहूंगा यूनिवर्सल चेंजेस, मैं इसको कहना चाहूंगा जनरल चेंजेस। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि नरेशन के बहुत सारे पार्ट है। असर्टिव सेंटेंस का नरेशन है, इंटरोगेटिव का नरेशन है, इंपेरेटिव का नरेशन है, एक्सक्लामेटरी का नरेशन है।
बहुतों के नरेशन बनाए जाते हैं, तो उसमें ये बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पहला तो आपका ये है कि इन्वर्टेड कॉमा इज रिमूव्ड, इन्वर्टेड कॉमा इज रिमूव्ड। आपको इन्वर्टेड कॉमा कहां दिखाई दे रहा है? ये तो ये आपके इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आएगा, ये दिखाई नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है वो ये होता है पर्सन इज चेंज्ड। आपको पर्सन चेंज करना पड़ेगा। यहां पर कहां कहां पर्सन दिखाई दे रहा है? आपको ये पर्सन दिखाई दे रहा है और यहां पर एक ये पर्सन दिखाई दे रहा है। अगली क्लास में सोच रहा हूं कि मैं कलरफुल पेंसिल पेन का मार्कर का इस्तेमाल करूं, यदि याद रहा तो पर्सन को आपको चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे चेंज होगा वो आपको थोड़ी देर में, लेकिन आपके दिमाग में ये बात बैठना चाहिए कि इन्वर्टेड को मुझे हटाना है। हटा के क्या लगेगा वो आपको बाद में पता चल जाएगा। पर्सन मुझे बदलना है, पर्सन बदल के क्या होगा वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि मुझे बदलना है। और तीसरा है आपका टेंस इज चेंज्ड। आपके टेंस को भी बदलना होता है, याद रखेंगे। और हर सेंटेंस का लगभग टेंस कौन डिसाइड करता है? उसका हेल्पिंग वर्ब। इजी मार्क को देख करके ही हम पता लगाते हैं, इजी मार्क को देख करके ही हम पता लगाते हैं कि वो किस में है भाई साहब? प्रेजेंट में है। हैज़ को देख के ही हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट में है। वॉज वर को देख के कहते हैं ये प्रेजेंट नहीं पास्ट में चला गया भैया। हैड को देख के कहते हैं कि ये भैया प्रेजेंट नहीं पास्ट में चला गया। तो टेंस आपका बदलेगा, कैसे बदलेगा वो बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इन तीन बातों का आपको जब ऑप्शन में मिलेगा, यू विल बी गिवन 4 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। देयर यू डू नॉट हैव टू कन्वर्ट, देयर यू हैव टू सेलेक्ट, देयर यू हैव टू चूज, देयर यू हैव टू चूज एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट। इसीलिए इन तीन बातों का ध्यान रखेंगे और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भैया आंसर कैसे निकालना है, एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालना है, क्योंकि इसके सवाल थोड़े बड़े बड़े आते हैं। चलिए अब रूल्स स्टार्ट करते हैं। रूल्स, सबसे पहला रूल्स हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, फिर से बता रहा हूं कि यदि सेड टू है तो आप उसे टोल्ड में कर दीजिए, लेकिन सिर्फ सेड है तो आप उसे सेड में ही रखें, आप उसे टोल्ड ना करें। टोल्ड तब किया जाता है, टेल का फॉर्म तब चलाया जाता है जब उसके पास ऑब्जेक्ट होता है। कहा जाता है कि मैंने फलाना से कहा, मैंने राम से कहा, मुझसे कहा, तुमसे कहा, उन लोगों से कहा, तब टेल का फॉर्म चलाया जाता है। यदि वो क्लियर नहीं है कि किससे कहा तो सेड ही चलेगा। मान लीजिए ये 5वें फॉर्म में है, एसईएस के साथ है, सेज टू, तो आप कर लीजिए टेल्स, लेकिन खाली सेज रहे तो आप इसे सेज ही रहने दीजिए। उसी तरीके से ये से टू है तो आप इसे इसके फर्स्ट फॉर्म में यानी टेल में बदले, लेकिन यदि से है तो आप इसे से में ही रखें। रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ यही एक चेंजेस है, रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ यही एक चेंजेस है, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं। एक चीज और है, मान लीजिए आप, गुड इवनिंग सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट कितना करा दिया आज की क्लास में अब तक? ये पिछली क्लास का ही चल रहा है। आप पिछली क्लास में थे ना, लाइट जब कटी थी तो क्लास में, हाँ, तो अभी तक उसके बराबर भी नहीं आए हैं। ठीक है, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि रटंत प्रणाली से थोड़ा दूर रहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपको आज बता दिया कि सेर2 को टोल्ड में कर दिया। आप समझिए मेरी बात को 2 मिनट एकदम गहराई से, कि सर ने कहा था सेर2 को टोल्ड में करना है। और ये तीन बातों का, मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑप्शन तैयार हुआ आपका जिसमें उसने सेर2 को टोल्ड में नहीं किया, उसने सेर2 को सेर2 में ही रखा है, लेकिन उसने इन तीनों बातों का पूरा ध्यान रखा है, तो हमारा सही आंसर ये होगा जिसने तीनों बातों का ध्यान रखा है। मान लीजिए कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें उसने सेर2 को टोल्ड तो कर दिया है, लेकिन इन तीनों में से कहीं एक गड़बड़ कर रखा है, तो वो आंसर का हिस्सा नहीं होगा। बहुत लोग क्या होता है, टोल्ड देखते हैं आंसर लगाते हैं, नहीं हो सकता भैया। आपका पूरा फोकस तो स्पीच के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए एक ऑप्शन ऐसा तैयार होता है जिसने सेर2 को टोल्ड भी कर रखा है और इन तीन बातों का भी ध्यान रख रखा है, तो फिर हमारा अब सही आंसर वो वाला होगा जो इसको ही फॉलो कर रहा है, इसको ही फॉलो कर रहा है, लेकिन इन तीनों का फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बात का ध्यान रखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का काम खत्म हो गया, किसी को कुछ पूछना है? अब आप रिपोर्टिंग वर्ब खत्म कर चुके हैं, तो अब आप एंटर कर जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन उससे पहले आपको मिलेगा एक इन्वर्टेड कॉमा। अब है इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा कंजक्शन
दैट इज यूज्ड। ये भी पिछली क्लास में बताया था कि आपको कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है जब आप इन्वर्टेड कोमा को हटा रहे हैं तब, समझे ना। इन्वर्टेड कोमा को यदि आप हटा रहे हैं तो प्लीज आप उसके जगह पर दैट लगा दीजिए। अब आप दैट को कैसे क्लियर किया, आप एंटर कर गए एक रिपोर्टेड स्पीच में। अब इसके लिए फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, कुछ नए स्टूडेंट भी हैं, उनको ही पता होना चाहिए कि पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन और एक होता है आपका सेकेंड पर्सन और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आता है आई और उसके प्लूरल में आता है वी। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? स्पीकर को, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई, और प्लूरल में कौन आता है? वी। सेकेंड पर्सन किसको कहा जाता है? लिसनर को। सेकेंड पर्सन कहा जाता है लिसनर को। लिसनर का मतलब जो हमें सुन रहा है उसे सेकेंड पर्सन कहते हैं। और हमें कौन सुनता है भाई साहब? या तो आप सुनेंगे या तो आप लोग सुनेंगे। तो इसका यूज सिंगुलर फॉर्मेट भी यू ही होता है और प्लूरल फॉर्मेट भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन किसको कहते हैं भाई साहब? थर्ड पर्सन कहते हैं टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो टॉकिंग अबाउट हो गया, वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया और कोई एक नाम आ गया। ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। लेकिन ही का प्लूरल, शी का प्लूरल, दे का प्लूरल और एक नाम का प्लूरल हमेशा दे होता है। इस चार्ट में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं याद रखेंगे क्योंकि आगे भी काम पड़ता ही रहता है। सेकेंड पर्सन में कौन कौन आता है? मैं पूछूंगा आई का प्लूरल क्या है तो वी, यू का प्लूरल क्या है तो यू ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे और किसी एक नाम का प्लूरल दे ही होता है। अब मेन चेंजेस में पहला चेंजेस तो हमने कर दिया, हमारे पास तीन चेंजेस थे। पहला चेंजेस हमने कर दिया कि इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा कंजक्शन दैट इज यूज्ड। अब नंबर आता है हमें पर्सन चेंज करने का। अब है, यहां लिखा था, यही लाइनिंग पे कटा था हमारा कि फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड according to subject of reporting verb। ये पर्सन वाला चार्ट हटा दे रहा हूं मैं, ये जो पर्सन लिखा हुआ था मैं इसको मिटा दे रहा हूं। गौर से देखिए क्या कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको फर्स्ट पर्सन का कुछ भी आइटम दिखाई दे रहा है, वो सारे आइटम को आप बदलिए, वो सारे पर्सन को बदलिए किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, जैसे मैं दिखा भी रहा था पिछली बार, मैंने कहा ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई। तो अब इसको बनाएंगे तो हम कैसे बना सकते हैं? ही टोल्ड मी दैट, ये हो गया यहां तक दैट। आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है? यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। माइक बंद कीजिए, माइक ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सवाल थोड़ी पूछ रहा हूं। तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना। अभी सब्जेक्ट में क्या है? ही है। मान लीजिए कोई शी होता लिखा हुआ, शी सेड टू मी, तब आई के बदले आ जाता शी। मान लीजिए होता यू सेड टू मी, तो फिर आई के बदले आ जाता यू। मान लीजिए रोहन सेड टू मी, तो रोहन एक लड़का है तो उसका प्रोनाउन डिसाइड करेंगे तो ही। सीता सेड टू मी, तो सीता एक लड़की है, फीमेल है, तो उसका प्रोनाउन डिसाइड होगा शी। अभी आई को ऐसे बदलेंगे। थोड़ा दूर गए, मान लीजिए सेंटेंस से किसी पहलू में आपको मिलता है मी। अब मी में पूछूं मी कौन सा पर्सन है भाई? तो मी भी तो फर्स्ट ही पर्सन है, लेकिन वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, वो अपने आप में कोई ऑब्जेक्ट है, इसलिए फर्स्ट पर्सन होने के नाते बदलेगा तो इसी के हिसाब से, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है तो इसके बदले ऑब्जेक्ट ही दिया जाएगा, इसलिए मी के बदले दिया जाएगा हिम। मान लीजिए सेंटेंस के किसी हिस्से में, किसी भी हिस्से में, शुरू में, अंत में, बीच में, पीछे में, कहीं भी आपको दिखाई देता है माई। अब माई कौन सा पर्सन है भाई? आई से ही तो बना हुआ शब्द है ये। तो माई जो है वो एक पॉजेसिव है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये। तो इसके बदले जो शब्द आएगा वो भी अपने आप में पॉजेसिव ही होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट पर्सन होने के नाते वो बदलेगा तो इसी के हिसाब से। अब इसी का पॉजेसिव उसके बदले लिखा जाएगा, तो ही का पॉजेसिव होता है हिज। मान लीजिए
होता माई नेम तो हिज नेम, माई कार तो हिज कार, माई ब्रदर तो हिज ब्रदर, माई कंट्री तो हिज कंट्री, इसके अनुसार। अब यदि यू होता यहाँ पर तो फिर माई नेम योर नेम, माई कंट्री योर कंट्री, ऐसे बदलता चला जाता। मान लीजिए सेंटेंस के किसी हिस्से में आपको मिलता है माई सेल्फ। माई सेल्फ एक वर्ड है जो अपने आप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो क्या हुआ, है तो फर्स्ट ही पर्सन का पार्ट ना भाई, कोई बात नहीं। आप पता है कि फर्स्ट पर्सन का सब कुछ इसी के अनुसार बदलना है, तो फिर इसी का रिफ्लेक्सिव दिया जाएगा, तो ही का रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ। अभी किसी को वही माइक ऑन करके पूछे, जिनको पूछना हो, जिनको समझ में आ गया उसको हाँ बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। किसी को कोई डाउट? चलिए एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं, जरा इसको देखिएगा गौर से। यहां फंसते हैं लोग। He said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी। अब इसकी बात करते हैं तो he told me that। अब वी कौन सा पर्सन है? वी एक फर्स्ट पर्सन है, अभी चार्ट में देखा था आपने। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। अब आपने यहां पर देखा सब्जेक्ट में है ही, तो आपने थोड़ा सा जल्दीबाजी किया और यहां पर कर दिया ही। अब इसमें गड़बड़ क्या हो गया? गड़बड़ ये हो गया कि ये भाई सब प्लूरल है और ये भाई सब सिंगुलर है, तो प्लूरल के बदले भी प्लूरल ही जाएगा, तो ही का प्लूरल जो होगा वही लिखा जाएगा, वो है दे। ये अलग बात है कि दे आपके सेंटेंस में नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट किसी को दिक्कत कर रहा है तो बताइए कि ये दे क्यों हुआ। आगे चलते हैं। सेंटेंस के किसी हिस्से में आपको मिलता है अस। अब अस क्या है? अस भी फर्स्ट ही पर्सन है, लेकिन ये प्लूरल है और पॉजेसिव है, प्लूरल है और ऑब्जेक्ट है, माफ कीजिएगा, प्लूरल है और ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन तो है ना, फर्स्ट पर्सन बदलेगा तो इसी के हिसाब से ना। तो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ही का प्लूरल क्या होता है। ही का प्लूरल दे होता है और दे का ही ऑब्जेक्ट यहां लिखा जा सकता है, क्योंकि प्लूरल के बदले प्लूरल ही तो लिख सकते हैं। मान लीजिए सेंटेंस के किसी हिस्से में आपको मिलता है आवर, तो आवर क्या है? आवर फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल प्लस पॉजेसिव है, प्लूरल प्लस पॉजेसिव। इसके बदले जो शब्द आएगा वो प्लूरल भी होना चाहिए और साथ साथ में पॉजेसिव भी होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट पर्सन होने के नाते बदलेगा तो भाई साहब इसी के अनुसार। तो ही का प्लूरल बनाएंगे दे और दे का पॉजेसिव होता है देयर। ऐसे ही बदलता चला जाता है। किसी को डाउट है तो पूछो। फर्स्ट पर्सन का काम हो गया। पर्सन चेंज करना सबसे थोड़ा टेढ़ा खीर होता है। चलिए अब अगला रूल लिखते हैं। अब फर्स्ट पर्सन का काम तो हो गया, अब हमारा काम है सेकेंड पर्सन इज यूज। सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीशीज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जिस किसी को भी स्क्रीन दूर लग रहा है वो हाथ से हल्का से जूम करेंगे, फिट बैठ जाएगा एकदम। वीडियो क्लियरिटी में कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइएगा। सर बार बार में लाइटिंग कम ज्यादा हो रही है, लाइटिंग ब्लिंक हो रही है, इसकी वजह से ना सर आंखों पर एकदम असर सा पड़ता है। लाइट आता है चला जाता है। नो सर कम ज्यादा, जैसे आप कैमरे के सामने आते हो ना तब होता है, जैसे अभी हो रहा है। थोड़ा दूर होता है तो परफेक्ट हो जाती है बिल्कुल। लाइट का जब आप आते हैं तो डार्क दिखता है, जब आप दूर जाते हैं तो हमें क्लियर ऐसे। यस सर। ठीक है। चलो मैं ज्यादा कैमरे के नजदीक नहीं आऊंगा। यस सर अब ठीक है। वो होगा ब्लिंक के, थोड़ा देखूंगा मैं। ब्लिंक का तो क्या पता क्या हिसाब होता है। अब तो इतना फोन भी खरीद लिया, बैटरी भी लगा दिया, अब क्या करूं। लाइन कटने का समाधान किया आज मैंने। आज 180 एम्पियर का बैटरी लगवा दिया, लाइट ही नहीं कटेगी। अब कर लो कुछ भी। अब नेटवर्क चला जाए तो वो अलग बात है, लेकिन लाइट की समस्या तो दूर कर दी। लाइट नहीं कटेगी, अब आराम से क्लासेस चलेगी अब मक्खन की तरह। अब आते हैं दूसरी बात है, फिर से इसका चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब हम तो सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो अब इसको बदलेंगे तो ये बदलेगा ही टोल्ड मी दैट।
यू एक सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ड है, वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसके बदले जो शब्द आएगा वो अपने आप में सब्जेक्ट ही होना चाहिए, लेकिन सेकेंड पर्सन होने के नाते बदलेगा तो इसी के अनुसार। तो यहाँ पर यू के बदले आई आ जाए, क्योंकि अभी फिलहाल मी है, ठीक है ना। अब मान लीजिए सेंटेंस के बीच या अंत में यू दिखाई दे रहा है, तो है तो सेकेंड पर्सन लेकिन वो है ऑब्जेक्ट। यहां पर है यू, यदि मैंने कहा यू कॉल्ड मी तो यू सब्जेक्ट हो गया, आई कॉल्ड यू तो यू ऑब्जेक्ट हो गया। तो वही बात है तो सेकेंड ही पर्सन ना, तो बदलेगा इसी के हिसाब से, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो उसकी जगह ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, तो ये मी हो जाएगा। मान लीजिए सेंटेंस के किसी हिस्से में आपको मिलता है योर, शुरू या अंत या बीच या कहीं भी, तो योर है तो सेकेंड ही पर्सन ना, लेकिन वो पॉजेसिव है, तो इसके बदले जो शब्द आएगा वो पॉजेसिव ही होना चाहिए, तो इसी का पॉजेसिव दिया जाएगा, और मी का ही पॉजेसिव होता है माई। मान लीजिए सेंटेंस के किसी हिस्से में आपको दिखाई दे रहा है योर सेल्फ, तो योर सेल्फ क्या है, सेकेंड ही पर्सन तो है, लेकिन वो अपने आप में रिफ्लेक्सिव है, बदलेगा वो किसके अनुसार, इसी के अनुसार। तो इसका रिफ्लेक्सिव चलाएंगे तो चलेगा माई सेल्फ। अभी किसी को सेकेंड पर्सन बदलने में दिक्कत है तो बताइए। और सबसे अच्छी बात, थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड। सर थर्ड पर्सन, हाँ, ये कैसे पता चलेगा कि यू अब ये आई लिखना है या मी लिखना है, क्योंकि दोनों तो शुरू में जब लिखा रहेगा तो यू ही रहेगा, सब्जेक्ट ही ना। जब सब्जेक्ट के स्थान पर है तो यू, जैसे मैंने कहा यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है सर। अब मैंने कहा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, अब यहाँ पर यू क्या है, ऑब्जेक्ट। तो बस उसी हिसाब से बदल देना। थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड। देखिए तो थर्ड पर्सन तो बदला ही नहीं जाता है, और थर्ड पर्सन में सबसे ज्यादा है ही है, शी है, इट है, और ही से बनने वाले सारे शब्द, ही है, हिम है, हिज है, हिमसेल्फ है, शी से बनने वाले शब्द हर है, हर्स है, हर सेल्फ है, इट से बनने वाले शब्द इट है, इट सेल्फ है, दे का से बनने वाले शब्द दे है, देम है, दियर है, ये सब कुछ नहीं बदलता है आपका। इसीलिए कहा भी जाता है कि बदलाव जो होता है पर्सन का, वो शॉर्टकट में याद रखते हैं सन का लॉ, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदला, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन को किसके अनुसार बदला, ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदला, नो कर दिया। तो इसलिए पर्सन को याद रखने का आसान तरीका है कि पर्सन कैसे बदलता है भाई, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो, यानी सन के लॉ पे बदलता है। इसलिए आज शॉर्टकट में लिखना है तो सन का लॉ याद रखेंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत है पर्सन चेंज करने में? नो सर। थैंक यू। तो दो मेन चेंजेस हो गए। अब एक तीसरा मेन चेंजेस, जो वो एक नरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, जो सबसे पहले आपको ऑप्शन में दिखाई देना चाहिए यदि आप चुन रहे हैं तो। अगला रूल लिखेंगे, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में भी हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में भी हो सकता है, समझ गए ना। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो कैसे पता चलता है कि भैया पास्ट में होगा, सेड लिखा हुआ होगा। अब जैसे लिखा रहेगा राम सेज टू मी, तो इसको पास्ट थोड़ी कह देंगे, राम सेज टू मी ये तो प्रेजेंट है भाई। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं राम सेड टू मी, तब मानेंगे कि ये पास्ट है। राम विल से टू मी, तब ये फ्यूचर में चला गया, तो इसको हम पास्ट में। हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में, इसका मतलब है सिंपली हम सेड के फॉर्म की बात कर रहे हैं, लिख भी दिया लीजिए, सेड के फॉर्म की बात कर रहे हैं, सेड लिखा हुआ होना चाहिए। आप समझिए, यदि हम किताब की बात करते हैं नॉर्मली कि क्या होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इतना लफड़ा में नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि इजे मार का कोई भी स्टेटमेंट है तो आप उसे वॉज वर कर दीजिए, सिंपल सा बात है। यदि इज प्लेइंग है तो उसे वॉज प्लेइंग कीजिए, इज बिंग प्लेड है तो वॉज बिंग प्लेड कीजिए, इज डांसिंग है तो वॉज डांसिंग कीजिए, इज बिटन है तो वॉज बिटन कीजिए, इज अ किंग है तो वॉज अ किंग कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि आपको इजे मार का कॉन्सेप्ट वॉज वर में भेजना है, लेकिन कब भेजना है
इसके लिए आपको एक बार रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो स्टेटमेंट है उस पे एक नजर डालना होगा कि वो नजर क्या है, समझ गए ना। तो और उसी तरह से यदि हैजेब का स्टेटमेंट है तो वो हैड में चला जाएगा, यानी हैज प्लेड है तो वो हैड प्लेड में चला जाएगा। हैज बीन प्लेइंग है तो हैड बीन प्लेइंग में चला जाएगा। हैज मनी है, हाँ बोलो सर, ये वर्ब का यूज कौन से कंडीशन में होएगा? वर्ब का यूज मतलब वर्ब वाज वर्ब तो पास्ट में यूज हो। नहीं, जैसे आपने वॉज का बताया कि इज प्लेइंग तो वॉज प्लेइंग कर देना, तो तो जब यू अब रहेगा यू आर प्लेइंग तो यू वर प्लेइंग हो जाएगा। वो तो पर्सन जब चेंज होगा ना बेटा, हाँ जी हाँ जी, जब पर्सन चेंज होगा तो फिर तो अब हमने आई एम बोला, हाँ जी, अब आई तो बदल गया होगा, अब आई किस में बदला होगा मुझे क्या पता, हो सकता है आई यू में बदला हो, ठीक है, हो सकता है यू आई जो है वो ही में बदला हो, हाँ जी, तो उसके हिसाब से अपना एडजस्टमेंट करेगा वॉज वर जो लेना है अपने आप को, ठीक है ना। हाँ, अब हैज का हेड होना है, अब हैज प्लेड है तो भी हेड प्लेड, हैव प्लेड है तो भी हेड प्लेड, हैज बीन प्लेइंग है तो हेड बीन प्लेइंग, हैज मनी है तो हेड मनी, हैव मनी है तो भी हेड मनी, हेड में जाना ही जाना है। और फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं वो पहुंच जाता है पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकेंड फॉर्म में, यानी डू डज डिड का सेंटेंस डिड में पहुंच जाता है, डू डज का डिड, गो गोज का वेंट, कम कम्स का केम, ईट ईट्स का एट, बीट बीट्स का बिटन, यानी सेकेंड फॉर्म में जाना है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास होते हैं प्रेजेंट में कितने टेंस होते हैं, 4 ही टेंस होते हैं। एक तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लगता है तो हमने पहुंचा दिया पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसमें इजेमार लगाते हैं तो उसको पहुंचा दिया वॉज वर्ब में यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो हैज लगाते हैं तो वो पहुंच गया पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी तो हैज भी लगाते हैं तो वो भी पहुंच गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके बगल में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही हेल्पिंग वर्ब देंगे। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। थैंक यू। अब देखिए दूसरी बात गौर सुनिएगा, अभी का कंडीशन क्या था? अभी का कंडीशन ये था कि भैया रिपोर्टिंग वर्ब, अभी का कंडीशन क्या था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में नहीं पास्ट में था। रिपोर्टिंग वर्ब किस में था? पास्ट में। और रिपोर्टेड स्पीच किस में था? प्रेजेंट में। तो भाई साहब को हमने कहां पहुंचा दिया? हमने भाई साहब को पहुंचा दिया पास्ट में। दूसरी कंडीशन ये डेवलप हो सकता है कि रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है ही, रिपोर्टिंग वर्ब तो है ही पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही है, ऑलरेडी सवाल में है। तो पास्ट जब होगा तो इनको देख कहीं तो पास्ट बोलेंगे, और कहां से लाएंगे पास्ट का हेल्पिंग वर्ब भाई? तो इजेमार का वॉजवर और वॉजवर का हेड भी, हेड का हेड ही रह जाता है, सेकेंड फॉर्म का हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। देख लो इसमें दिक्कत है? दोबारा बताना कि किस कंडीशन में होएगा ये हैड बीन और हैड वगैरह। अब मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है, और आपके सवाल में है इजेमार प्लेइंग, तो आप कर देंगे वॉज वर प्लेइंग। अब सवाल में ही है वॉज वर प्लेइंग तो कर देंगे हैड बीन प्लेइंग। अब सवाल में ही हैड बीन प्लेइंग है तो हैड का फॉर्म तो बदलता ही नहीं। समझ रहे हैं? इज प्लेइंग से बना वॉज प्लेइंग, ऑलरेडी वॉज से कुछ दिया हुआ है तो पहुंच जाएगा हेडबिन में, और हेडबिन में और हेड का कोई फॉर्म दिया हुआ, हेडबिन हो, हेड के साथ थर्ड फॉर्म हो, कुछ भी हो, वो बदलेगा ही नहीं, वो हेड का फॉर्म हेड में ही रहता है। अब उसी तरह से देखिए हैज बीटन तो ये बन जाएगा हेड बीटन, और ऑलरेडी लिखा हुआ हेड बीटन तो वो हेड बीटन में ही रह जाएगा। उसी तरीके से गो गोज है तो वेंट हो गया, लेकिन ऑलरेडी कोई सेकेंड फॉर्म चल रहा है, कोई भी फॉर्म, फाइट का फॉट है, फाइट का फॉट है तो हेड फॉट हो जाएगा, गेव है तो हेड गिवन हो जाएगा, ब्रॉट है तो हेड ब्रॉट हो जाएगा, एट है तो हेड इटन हो जाएगा, और हेड इटन है तो कुछ नहीं होगा। ये सब तभी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। आगे बात समझ में? आपको कुछ सोचना भी चाहिए कि जैसे मान लीजिए हम कैन का कुड कर देंगे, अब कुड को क्या करें? कुड तो खुद ही पास्ट है, अब कितना पास्ट करेंगे भाई? यस सर। मे का यदि हम माइट कर देते हैं तो माइट में तो चला गया स्टेटमेंट, तो अब इसको कुछ नहीं करने की जरूरत है, ये माइट में ही रह जाएगा। यदि ये शेल है तो शेल का लोग वैसे ज्यादातर शुड करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो वुड ही होता है, कभी कभी शुड भी हो जाता है, इसलिए दोनों पैटर्न लिख के चले। और विल है तो विल का तो पक्का वुड ही होना है,
ठीक है ना? तो अब कितना पास्ट कीजिएगा? तो याद रखें, कैन का कुड है लेकिन कुड का कुछ नहीं है, मे का माइट है लेकिन माइट का कुछ नहीं है, शेल का शुड वुड है लेकिन कुछ नहीं है, विल का वुड है और वुड का कुछ भी नहीं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, इरेज कर रहा हूं। एक बार आपको रूल्स समझ में आ गया कैसे चेंज करना है तो सारा चैप्टर मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगला है सम मोर चेंजेस, लिस्ट बनाएंगे। सम मोर चेंजेस, कुछ और भी क्या बताया था आपने? शेल का शुड भी हो सकता है और वुड भी हो सकता है, वो सेंटेंस पे निर्भर करता है, लेकिन 99% आपका वुड ही होगा, ठीक है ना? इशिका गोयल लेफ्ट। नेक्स्ट, सबसे पहले आते हैं सम मोर चेंजेस में क्या है कि दिस है तो आप उसे दैट कर दीजिए, दिस का क्या कर देंगे? दैट कर देंगे, दिस का दैट कर देंगे। लोग इसको एक्टिव पैसिव में करना शुरू कर देते जब एक्टिव पैसिव पढ़ा रहे होते, जबकि ये नरेशन का हिस्सा है। उसी तरीके से दीज है तो आप उसे दोज में बदल देंगे, समझ गए ना? नाउ है तो आप उसे देन में बदल देंगे, समझ गए ना? सर ये रिपोर्टिंग स्पीच में होना चाहिए या रिपोर्टिंग वर्ब में या कहीं भी हो? रिपोर्टिंग वर्ब में तो ये सब मिलेगा ही नहीं बच्चे। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब में तो तुम्हें खाली यही मिलेगा, ही सेड टू मी, यू सेड टू मी, दे सेड टू मी, फलाना सेड टू मी, यही मिलना है। ये सब रिपोर्टेड स्पीच में होगा तुम्हारे सवाल में। जब इसका जवाब बना रहे होगे तो ट्रांसफर मारना है, और यदि कोई सेंटेंस ऑलरेडी दैट करके दे रखा है तो वापस थोड़ी कर देंगे। ओके सर। दिस का दैट करे, दैट का क्या करे भैया? दैट का तो दैट ही रहेगा। यस सर, यस। कुछ लोग वापस करने के चक्कर में रहते हैं, मत कीजिएगा इसे। नाउ का देन, दस का सो, हेयर का देयर, और यहां को अंग्रेजी में हीदर भी कहते हैं और वहां को अंग्रेजी में दीदर भी कहते हैं। तो हेयर का जैसे देयर होता है उसी तरह से हीदर का दीदर होता है। हेंस का देंस होता है। टुडे का दैट डे होता है। टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, और नेक्स्ट डे का फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग वीक हो, जैसे नेक्स्ट डे हो। उसी तरह से यस्टरडे है तो प्रीवियस डे में। लिख लीजिए इसको आराम से। ये छोटे छोटे चेंजेस है जो बनाते समय गलती से छूट जाते हैं। चाहता तो नहीं है कोई, लेकिन हाँ ये छूट जरूर जाता है। तो इन बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा काम। सर THEN देन और THAN में इसमें क्या फर्क होता है? ये तो अलग चीज है। ये तो देन का मतलब तो होता है, और वो THAN जो होता है वो तो तुलना करने के लिए होता है। ये तुलना करने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ उसके बाद और तो, उसके बाद और तो। ठीक है सर। और जब तुलना करने के लिए आप इतना मान लीजिए, ग्रामर में इतना मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि कल को पेपर या कहीं पर इस बात में हम कंफ्यूज हैं कि देन लगना है THAN वाला, जैसे उच्चारण तो खैर देन है और देन है, EN वाला लगाना है या AN वाला लगाना है, तो समझ जाइएगा AN वाला लगाना है, क्योंकि ग्रामर में ये यूज नहीं होता। समझ गए ना? आप समझिएगा कि मेरे को THAN वाला ही लगाना है, क्योंकि वही आपका सारा कार्यक्रम करता है। ठीक है ना? चलिए अब हम थोड़ा सा अब अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा रामलीला पूरा। चलिए अब एग्जाम्पल टाइम है। ही सेड टू मी, एक बना के दिखाऊंगा, बाकी सब आपको खुद बनाना है, और जिससे जिससे पूछा जाए वही बोलेंगे। ही सेड टू मी, आई कैन सॉल्व दिस, नहीं, आई कैन टीच यू सॉल्व, आई कैन teach you this
some now। ये मेरा क्वेश्चन है, मैं इसको चेंज करूंगा। He told me that। I एक फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है he। ये कैन कुड में जाएगा या नहीं जाएगा उसका निर्णय ये करेगा। बिल्कुल जाएगा, कीजिए। he could टीच तो फर्स्ट में ही रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि किसको टॉट कर दे, मोडाल से मोडाल्स तो फर्स्ट में मिलेगा ना, चाहे कहीं भी हो। यू एक सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनेगा। ही कुड टीच मी, दिस का बदलेगा दैट, सम और नाउ का देन। किसी को डाउट है इस एग्जांपल पे? क्लियर हो गया? जी सर। चलिए, अब I'll give you 5 एग्जांपल्स, बनाएंगे सबको अपने अपने कॉपी पे, और जिससे पूछा जाए अब वही बताएंगे, ठीक है ना? चलिए, पहला, he said to me, comma inverted comma, you were absent yesterday। एक ये स्टेटमेंट है। I said to Mohan, comma inverted comma, he has a pen। रेखा said to Mohan, comma inverted comma, Rekha said to Mohan, comma inverted comma, I was going to you। I was going to you। She said to me, you do not love me। He said to me, I am teaching her English। लीजिए, दिस 5 क्वेश्चन ऑल नेम, मैं नाम लूंगा उसके हिसाब से बनाएंगे। आई गिव यू 2 मिनट्स। रमन, सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ जी सर। जवाब देना है बेटा तुम्हें पहला वाला। ठीक है सर। इशिका जी, यस सर। आपको भी जवाब देना है, आप ही दोनों को पहले जवाब देना है, इसलिए आराम से तसल्ली से बना लीजिए। आपके पास 60 सेकंड है।
बताइए क्या बनेगा। सर पहला बनेगा he told me that I had been absent yesterday. वंडरफुल, लेकिन यस्टरडे को नहीं बदला, इसका दुख है मुझे। आपको बदलना चाहिए था क्योंकि मैंने शब्द भी बदलने के लिए कहा था। तो बनेगा आई हैड बीन एब्सेंट। वेरी गुड, वंडरफुल। चलिए बहुत बढ़िया, सुंदर जवाब है। अगला जवाब देंगे इशिका जी, आप बताइए। I told Mohan that he had a pen. वेरी गुड, आई टोल्ड मोहन दैट ही हैड अ पेन। चलिए तीसरा भी आप ही बताइए। रेखा सेड टू मोहन आई वाज गोइंग टू यू। सर अभी करा नहीं है, 1 मिनट। कोई बात। माधुरी, आर यू लिसनिंग टू मी? माधुरी इज देयर? Yes, sir. आंसर इट। रेखा सेड टू मोहन आई वाज गोइंग टू यू। Rekha told Mohan that she had been going to him. Very good. Rekha told Mohan that That she had been going to him. him. Wonderful. She had been going to him. She had been going to him. बहुत सुंदर जवाब है। चलिए शिल्पा जी आप बताइए। She said to me, you do not love me. Sir, she told me that I did not love. I did not love. Me. I did not love. Me. इसको मी बदलो। पर्सन नहीं बदलना तुमको। पर्सन नहीं बदलोगे, यू बदले हो तो मी भी तो बदलो। Sir. हर। बिल्कुल सही जवाब है कि आई डिड नॉट लव हर। ठीक है ना। चलिए 5वां नंबर बताएंगे अंकिता जी। अंकिता सुनाई दे रहा है? अंकिता सुन पा रही हैं? चलिए आप बताएंगे। निशु जी आप बताइए। निशु सुन पा रही हैं? Yes, sir. बताइए। He told me बताओ। that हाँ, he was teaching टीचिंग her हर इंग्लिश, क्योंकि हर तो थर्ड पर्सन है ना। third नहीं person. बदलेगा। Yes, sir. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सर वेट, हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाला एक- सर फर्स्ट वाला बताना एक बार ही। ये देखो फर्स्ट वाले का देखो, ये यू जो है वो बदलेगा इसके हिसाब से, तो ये हो जाएगा आई। वॉजवर है वो पहुंच जाएगा हैडबिन में। देखो लिस्ट में बनाया हुआ है हैडबिन। एब्सेंट बदलने लायक तो कुछ है ही नहीं। एब्सेंट यस्टरडे का प्रीवियस डे। ठीक है, कोई दिक्कत? लास्ट वाला सर सेकंड में मैंने ना एक मिनट सबका बना देता हूँ, सबका मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, आई यहाँ तो रिपोर्टिंग वर्क तो सबने तैयार कर रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको खाली दैट करके ही हैड अ पेन, क्योंकि ही तो बदलेगा ही नहीं। उसी तरीके से ये आई है, आई बदल के तो हो जाएगा शी, क्योंकि ये रेखा तो शी बदल जाएगा। वॉजवर में है, ये वॉजवर पहुंच जाएगा हैडबिन में। वॉजवर पहुंच जाएगा हैडबिन में। शी हैड बीन गोइंग टू, और यू बदलेगा मोहन के हिसाब से, तो मोहन के बदले आ जाएगा यहाँ पर हिम, लड़का है ना। अब है यू, तो यू के हिसाब से बदलेगा तो ये हो जाएगा आई। डू नॉट जो है वो बन जाएगा डिड नॉट। तो आई डिड नॉट लव। मी को बदलेंगे तो ये शी के हिसाब से फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये बदल जाएगा आई। सेम चीज है ही सेड टू मी, तो ये ही जो है वो आई जो है वो ही में बदलेगा, और एज इजे मार जो है वो वॉज में बदलेगा। तो आई ही वॉज टीचिंग हर इंग्लिश, ये हर तो बदलेगा ही नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन है। चलो हो गया काम, बताओ। सर इन रूल्स को ध्यान में रखना, ये देखना बहुत बड़ा चैप्टर है। सर हाँ सर बोलिए ना, बोलो। जैसे कि ये है आई माई मी माई सेल्फ, ऐसे हो गया। और शी, ये तो जो है वो जिसमें बदलेगा। नहीं शी हर हर, ऐसे ये एक हर हर दोनों उसमें आता है। हाँ हर तो नहीं, हर हर सेल्फ अलग है ना, आप गलत कह रही हैं। कंफ्यूजन सर जैसे एक बार लिख के एक दिखाना तो, ये आई माई मी। किसका? शी का? हाँ शी का दिखाऊं या शी का आई का दिखाऊं? तो शी तो सब्जेक्ट हो गया, हाँ हर उसका ऑब्जेक्ट हो गया। यस सर। ठीक है ना। और हर के साथ यदि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कुछ, तो ये आपका पॉजेसिव बन जाएगा। ओके सर। जैसे मैंने कहा आई कॉल्ड हर,
यस तो यहाँ पर हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई कॉल्ड हर फादर, ये पॉसेसिव है। हाँ 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 ठीक है। हाँ, और हर सेल्फ का तो कहानी अलग ही है, इसमें तो क्या जोड़ना। ठीक है सर। ये तो अलग ही रिफ्लेक्सिव है। ठीक। अगला रूल लिखेंगे, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। लिखेंगे इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आप टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। आप टेंस का अंदर का जो टेंस है आप बदलेंगे नहीं। यानी इजे मार है वो इजे मार में रह जाएगा, वॉज वर्ब हैज़ है जो हैज़ में रह जाएगा, कैन में ही रह जाएगा, में ही रह जाएगा, शेल में ही रह जाएगा। कोई टेंसेस चेंजेस नहीं करेंगे। हाँ, पर्सन इज चेंज। आप चाहें तो पर्सन तो बदलना ही पड़ेगा, पर्सन तो खैर हर हालत में बदलना पड़ेगा। पर्सन इज चेंज। रूल देख लीजिए, उसके हिसाब से काम करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो कहीं प्रेजेंट में नहीं तो डाल दिया है, तो अंदर का टेंस आप नहीं बदल सकते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है ना। मैंने कहा he says to me, comma inverted comma, he has, I have money, I have money। तो दरवाजे ने तो बंद कर he चलाएगा फायदा tells me that I बदलेगा he के हिसाब से, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा, he has money। ये ध्यान रखना, कभी हेड समझ बैठो। देख लो किसी को कोई डाउट। अंकिता क्लास नहीं ले रही है क्या? ये जानबूझ के नहीं बोल रही है। चलो बनाओ। करुणा सेज आई हैव नो टाइम फॉर माई सेल्फ। जब बन जाए बता दीजिएगा, मैं पूछ लूंगा। आजकल सोनिका भी क्लास नहीं लेती है लगता है। अदिति है? अदिति जी भैया, तो पढ़ा किस कर रहा हूँ, इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए? हाँ, अदिति नहीं है, आज तो रूमा भी नहीं है। चलिए तो पूछना चाहिए। प्रतिभा जी आप हैं क्या? आप भी हैं? नहीं है? चलो कोई नहीं, चलो तो जवाब देंगे। हाँ, कौन बताना चाहती? चलो निशु को बताने दो भाई, निशु का दिल है तो बनाने दो। बताओ निशु। सर करुणा सेज दैट। अरे बाल बच्चा को तो थोड़ा सा दूर रखो। करुणा सेज दैट शी हैज नो टाइम फॉर हरसेल्फ। शी हैज नो टाइम फॉर हरसेल्फ। यहाँ पर देखिए हमने टेंस नहीं बदला, उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ा? रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है, इसलिए टेंस नहीं बदलेगा। किसी को दिक्कत? बेटा तो यहाँ सेज दैट की जगह पे टेल्स दैट नहीं होगा? वो तब होता जब सेज टू होता, जब वो तो होता सेज टू मी, जब होता, आप समझिए मैंने शुरू में ही बताया था, कहने का अंग्रेजी से और टेल दोनों होता है, लेकिन टेल का फॉर्म तब चलेगा जब वो बता रहा होगा कि मैंने किससे कहा। तो करुणा ने ये बताया ही नहीं मुझे कि उसने किससे कहा है। तो यदि ये होता है करुणा सेज टू मी, तो मैं कर देता करुणा टेल्स मी, लेकिन करुणा ने ये क्लियर ही नहीं किया कि मैंने किससे कहा, इसलिए वो सेज में ही रहेगा। जिस किसी को डाउट हो प्लीज एक बार जरूर बताइएगा। सर इसमें हैज क्यों आया? अभी तो रूल तो लिखा था रिपोर्टिंग वर्ब। कौन पूछा? हाँ कीर्ति। हैड नहीं आना चाहिए था। तो अभी तो रूल क्या लिखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो टेंस मत बदलिएगा। अच्छा
देखो रूल क्या लिखा है तुमने कॉपी में? यही लिखा है सर। अब तो जब रूल, अब तो सेज क्या है? सेज क्या है? प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट। तो फिर अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। और आप एक बात समझिए ना, शुरू से मैं कहता आ रहा हूं लोगों को, जितने भी लोग मेरे क्लास स्टूडेंट ले रहे हैं, मैंने उनको हमेशा से कहा कि यदि दो क्लॉजेस एक साथ लिखे जा रहे हो तो दोनों क्लॉजेस का प्रेजेंट में होना और दोनों क्लॉजेस का पास्ट में होना जरूरी है। तो आप समझिए, यदि आप इधर लिखेंगे ही सेज लिखेंगे और आगे चल के हैड का स्टेटमेंट चलाएंगे तो पेयर तो ऐसे ही गलत हो जाना है। ये हैड तब आ सकता है जब यहाँ पर सेड हो। तो इसलिए रूल लिखाया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में है तो हैज के बदले हैज ही आ सकता है, इजेमार के बदले इजेमार ही आ सकता है, कैन के बदले कैन ही आ सकता है और शैल के बदले शैल ही आ सकता है। ठीक है ना? ओके सर। चलिए अब आगे ला रूल लिखेंगे। ये भी बहुत बढ़िया है। इफ रिपोर्टेड स्पीच, इस बार हम अंदर की ही बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं करी, इस बार अंदर की ही बात कर रहे हैं। इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच जो अंदर का स्टेटमेंट है वो दर्शाता है किसी प्रकार के यूनिवर्सल ट्रुथ को, ये किसी प्रकार की यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या? जो सच्ची घटना होता है, जो सच्चाई पे निर्भर होता है, वो दर्शा रहा होता है। या फिर किसी प्रकार के प्रोवर्ब्स को दर्शा रहा है। प्रोवर्ब्स का मतलब लोकोक्तियां दर्शा रहा हो, किसी की द्वारा कही गई सेइंग मतलब किसी का कोटेशंस आप कह सकते हैं, कोई कोटेशंस को दर्शा रहा है। या फिर किसी प्रकार के हैबिट्स को कोई दर्शा रहा है। यदि अंदर का सेंटेंस इनमें से कुछ दर्शा रहा है डॉट 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 एटसेट्रा, तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। फिर आपको अंदर का टेंस, दो ही ऐसे कंडीशन है जहां पर आपको टेंस नहीं बदलना होता है, समझ गए ना? दो ही ऐसे टेंस होते हैं जहां पर आपको टेंस नहीं बदलना होता है, समझ गए ना? पहला तो एक आपके सामने अभी गया, रिपोर्टिंग वर्ब आपका जब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आपको टेंस नहीं बदलना होता है। और दूसरा, जब रिपोर्टेड स्पीच क्या दर्शा रहा हो, किसी प्रकार का यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब्स, सेइंग या हैबिट्स, इनको दर्शा रहा है, तो इस परिस्थिति में आपको टेंस नहीं बदलना है इतने हालात में। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बोला, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो, ही सेड टू मी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब मैं यहां पर लिख दूंगा मैन इज मोर्टल। तो मैन इज मोर्टल का क्या बदले भाई? कुछ भी बदलने लायक नहीं है, तो ये लिख दूंगा ही टोल्ड मी दैट मैन इज मोर्टल। हम इसको पास्ट में नहीं ले जा सकते क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है? किसी प्रकार के यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शा रहा है। किसी को डाउट है? मॉर्टल क्या होगा? कितना भी सेंटेंसेस ले लो, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, 2 and 2 make 4, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस परिस्थिति में आप टेंस नहीं चेंज करें। कोई दिक्कत किसी को? हैबिट किसी इंसान की अगर आए तो उसके बारे में एक एग्जांपल देना। इसको मिटा दूं? यस सर। मैंने कहा आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड, ये उसका आदत ही है ना? क्या आदत नहीं है उसका? यस सर। बाएं हाथ से लिखता है भाई साहब, तो ये आई ही में बदलेगा, लेकिन आप इसका टेंस थोड़ी बदल दीजिएगा। वो लिखता था थोड़ी, अभी भी लिखता है भाई। He writes with his left hand. सर एक बार सेइंग कोटेशन वाला एग्जांपल देना। कोटेशंस कुछ भी ले लो। गांधी जी ने कहा था आई फॉर एन आई मेक्स द होल्ड वर्ल्ड ब्लाइंड। तो मेक्स कौन सा फॉर्म है? 5वां फॉर्म है। तो क्या करें, उसको मेड कर दें? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो कोटेशंस था। किसी व्यक्ति ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, द चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, द चाइल्ड इज। तो क्या इज को वॉज कर दे? नहीं कर सकते। ये यूनिवर्स। सर तुम मुझे फोन दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या सर फिर ही के साथ इसमें? तो ही के साथ 80-80 ना लगेगा जी, है तो उसी टेंस में ना, टेंस थोड़ी बदला है। ओके। इजे मार एक ही पार्टी है ना,
सर इजेमार कुछ और है क्या? इजेमार तो एक ही चीज है, हैजेब एक ही चीज है। वो तो पर्सन बदला तो मैंने ही कर दिया पर्सन, लेकिन टेंस तो नहीं बदला ना ये तो। अब मैं बोलूंगा 2 and 2 make 4, तो क्या करें? 2 and 2 made 4, मतलब पहले होता था अब नहीं होता है, अरे अभी भी होता है, समझ गए ना? किसी को कोई दिक्कत है? ये नो सर। पहला अध्याय खत्म हो गया। सर थक सर प्लीज आज के लिए इतना ही बहुत है। सर थक गए? ऐसे थक हाँ जी सर ऐसे ग्रामर बोलो तो